हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे 12th का मैथ्स। 12th मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो 8th वाला एग्जांपल कर देता हूँ। पेज नंबर 187 का दिया है, पेज नंबर 187, एग्जाम्पल 8। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बाउंडेड बाय द कर्व ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है तुम्हारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो 16 को क्या लिख सकता हूँ जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर ना। तो ये जो है था ना ए, ये आपका रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो x0 y0 तक लगवा ऐसा। ठीक है, ये सेंटर है इसका 0,0 और ये रेडियस, रेडियस कितना है जी? 4, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये इक्वेशन ऑफ सर्कल में पढ़ना था, यहाँ तक क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे लाइन दिया है एंड द लाइन y इक्वल टू x, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन ये भी है। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो देखो इसको लाइन को ऐसे पास कर लो, तो ये वाला दोनों के इंटरसेक्शन से एरिया बन रहा है ना। समझा? क्या नाम है? रौनक। समझा क्या? तो ये तुम्हारा y इक्वल टू x है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे ड्रॉ किया तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। बचपन पढ़े थे ना 7th 8th में, x का वैल्यू लेते थे, फिर y आता था ना, x एक्सिस y एक्सिस। अगर x का वैल्यू 0 है तो y 0, तो 0,0 से पास हो रहा है ना। x 1 तो y 1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो ये आएगा वही, 2 तो 2। समझा? ज्वाइन करोगे पॉइंट्स तो ये आएगा ना। देखो 0,0 ये हो गया, 1,1 ये हो गया, ये पॉइंट आया, 2,2 ये आया। समझा? ओके, पॉज करो। तो ये पूरा एरिया तुम्हें कैलकुलेट करना है, यहाँ तक क्लियर है? तो एरिया निकालना है अपने को, यहाँ लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB। ठीक है, ये पहले ड्रॉ कर लो, ये है O, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो ये है C और ये है B और ये है A। ठीक है, ट्रायंगल OCB। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल दिख रहा है ना ऐसा, ये O, ये C और ये B, ये 90 डिग्री। ठीक है, और ये छोटा सा वाला ऐसा कर्व पाथ दिख रहा होगा। ठीक है, ये है B A C। समझा? प्लस A रीजन, A रीजन में क्या है जी? ये है ABC। दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो अभी x का कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए अपने को, तो दो ये यहाँ पे y इक्वल टू x है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इसके अंदर डाल दो तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, y की जगह पे x डालना, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। यहाँ क्लियर है? तो अपने को x चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट में स्क्वायर रूट लेंगे, बराबर ना। तो x इज इक्वल टू 4 आएगा बाई रूट 2। ये समझा क्या? क्योंकि 4 का स्क्वायर था तो एक बाहर आएगा ना 4, इसका स्क्वायर नहीं था 1, तो रूट में ही रहेगा। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 4 रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4 रूट 2 बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 रूट 2, तो x का वैल्यू 2 रूट 2 आ गया। समझा? तो ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x का वैल्यू 2 रूट 2 आया,
तो x के जगह पे 2√2 डालोगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा जी, 2√2 ही आएगा ना, सेम आएगा, समझा। तो ये y भी 2√2 आएगा। यार क्लियर है सबको? तो देखो अभी एरिया फाइंड कर देता हूँ। तो b पॉइंट आ गया, तो एरिया निकालो। तो इंटरसेक्शन 0 to 2√2, x का वैल्यू x इंटू डी एक्स, ये लाइन का इक्वेशन y इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा 2√2, ठीक है। तो और यहाँ से y निकालूंगा तो क्या आएगा जी, देखो ये x² प्लस y² इक्वल टू 4² है ना, तो इसका मैं से y निकालूंगा तो y² इक्वल टू क्या आएगा 4 का स्क्वायर माइनस x², तो y इक्वल टू √4² माइनस x²। ये समझा क्या रूपल? नहीं, ओके। यहाँ देखो x² प्लस y² इक्वल टू 4 का स्क्वायर है ना, तो y को इधर रखता हूँ, x को राइट में लेता हूँ, तो 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। टेकिंग स्क्वायर रूट बाय बोथ साइड, तो y इक्वल टू √4² माइनस x² आएगा ना। ये समझा क्या? ये वाला स्क्वायर रूट लिया हो, मतलब ये अंडर रूट डालना है दोनों में, ठीक है। तो अंदर 2y है तो एक बाहर आएगा ना, इसमें से कुछ नहीं आएगा क्योंकि माइनस में, तो ऐसे रहेगा, समझा। तो यहाँ पे डाल दो, ये स्टार्ट होता है 2√2 से 0 तक, तो ये बनेगा अंडर रूट का 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तो क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर दो, तो a इक्वल टू x का पावर 1 है तो ये x का पावर 2 हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाता है, तो x²/2, इसका लिमिट्स 0 to 2√2 डालना, और ये फॉर्मूला है a² माइनस x² का, ठीक है। क्या है जी फॉर्मूला? ये होता है x/2 इंटू √4 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a² यहाँ पे 4 है ना, तो 4²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/1 मतलब 4। इसमें लिमिट्स डालना तुम कहाँ से, 2√2 से 0 तक। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अभी लिमिट्स का वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो अपना देखो a इक्वल टू क्या है जी, x²/2 है, लिमिट्स है 0 to 2√2 प्लस ये वाला क्या है x/2 4 का स्क्वायर को डायरेक्ट मैं 16 लिख देता हूँ, 16² प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4। इसमें क्या लिमिट्स डालना है 2√2 से 0, बराबर ना। तो अभी देखो लिमिट्स का वैल्यू डाल दो, a इक्वल टू x के जगह पे 2√2 डाल दो, तो 2√2 का स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस ये तो खत्म हो गया ना, 0 डालेंगे तो ये 0 ही होगा। यहाँ पे x के जगह पे 0 डालेंगे पूरा, तो डाल के देख लेते हैं 0/2 √16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 16/2 8 कर दो इसको, तो 8 साइन इनवर्स ऑफ 0/4, ठीक है, समझा ना। तो अभी ये करेंगे, लिमिट्स डालेंगे माइनस, तो x के जगह पे 2√2 डालना है, तो 2√2/2 √16 माइनस 2√2 का स्क्वायर, x के जगह पे 2√2 डाला ये। अभी ये क्या है 8 साइन इनवर्स 2√2/4। यहाँ तक क्लियर है? सॉल्व कर लो अभी। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा ना, तो 8/2 आएगा। ये समझा क्या दृष्टि का? प्लस ये सब 0 हो जाएगा ना, ये पूरा 0 है, समझा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी 0, ये साइन इनवर्स 0 होता है, तो पूरा 0 हो गया, तो 0। ये माइनस 2√2 का कैंसिल कर लो, तो -2 √16 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 ना, तो √-8, समझा ना। 16 माइनस 8 होगा, प्लस ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स, ये कैंसिल करेंगे, √2/2 बचेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2/2 को ये √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2 इंटू 2, बराबर ना।
तो ये क्या मिलेगा जी, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 2√2 कैंसिल हो जाएगा 1/√2, मतलब 1/√2 क्या होता है sin 45 ना, तो 45 तो π/4 रेडियन आएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटू π/4। ठीक है, ये तुम्हारा sin 45 है ना, समझा गया? तो भी हो गया, आंसर आ गया। तो a = 8/2 4, ठीक है, -√2 √8 16 - 8 प्लस ये कैंसिल कर लो 2π, बराबर है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये आंसर है तुम्हारा। और क्या चाहिए जिंदगी में, और सिंप्लीफाई करूँ? a = 4 -√2, इसको क्या लिख सकता हूँ 2√2 प्लस 2π, तो ये आ जाएगा 4, 2 × 2 कितना होता है जी 2, तो ये 2 और ये 2, 4 ना -4 प्लस 4π, तो ये कैंसिल, तो 4π आएगा आंसर। आंसर क्या है 2π। क्या बेटा? हाँ बराबर, गुड, वाह साथी ना जगह फिलहाल गुड, तो आंसर आ गया ना? मैं भी देख रहा था कहाँ गलती कर दिया। तो ये स्क्वायर रूट आ गया ना आंसर, समझ गया कैसे किया? चलो लिख लो। अभी पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 12th मैथ्स। नया टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा रहेगा, dy/dx रहेगा। सॉल्व किया रहेगा इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल देता हूँ, dy/dx = cos x, तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट किया और इसका पावर 1 है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 1, और डिग्री मतलब होता है पावर। डिग्री मतलब क्या होता है जी, पावर 1, समझा? तो देखो एक बार डिफरेंशिएट किया, इसका पावर कितना 1, और एक बार डिफरेंशिएट किया इसलिए 1 लिखा है, समझा ना? बहुत सिंपल है। सेकंड देखो, जैसे d² y dx² प्लस k² y = 0, तो इसका ऑर्डर 2 है, 2 बार डिफरेंशिएट किया ना, और इसका पावर 1 है ना, तो डिग्री 1। यहाँ तक क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे ऑर्डर एंड डिग्री। तो देखो, तो पहचानने के लिए बताता हूँ एक दो एग्जांपल से। ये पेज नंबर आपका 192 पे दिया है, मैथ्स का बुक ओपन कर सकते हो। जैसे x² d² y अपॉन dx² प्लस 3x y अपॉन dx प्लस 4y = 0। तो इसका ऑर्डर कितना है जी, कितने बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार ना मैक्सिमम। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2, डिग्री है 1 ना, जिसको डिफरेंशिएट किया उसका पावर तो 1 ही है ना। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा देखो, सेकंड में क्या बोलता है, dqy अपॉन dx³ का पावर 2 प्लस xy इंटू dy/dx माइनस 2x प्लस 3y प्लस 7 = 0। ये इसका ऑर्डर कितना है जी, ऑर्डर है 3, डिग्री है 2। ये समझा क्या? देखो ये 3 बार डिफरेंशिएट किया है ना, इसलिए ऑर्डर 3 और इसका पावर 2 लिखा है, तो 2। समझा? बहुत सिंपल है, एक आता है पहचानने के लिए एमसीक्यू में, तो बता दिया हूँ। इसका नेक्स्ट देखो, थर्ड एग्जांपल, r/d प्लस cos = 5। ठीक है, इसका डिग्री 1 है और ऑर्डर भी 1 है ना, एक ही बार डिफरेंशिएट किया, तो ऑर्डर इज 1, डिग्री इज ऑल्सो 1। फोर्थ देखो, d² y अपॉन dx² का पावर 2 प्लस dy/dx का पावर 2 = e⁻x। ठीक है ना? तो ये ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर 2, डिग्री 2 हो गया ना। देखो ये 2 बार डिफरेंशिएट किया, उसका पावर 2 है। चलो लिख लो, पॉज करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या है नेक्स्ट,
dy by dx प्लस 3xy डिवाइडेड बाय dy by dx इज इक्वल टू cos x। ठीक है, तो पहले इसको अरेंज कर लेता हूँ, ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 है, इसका मतलब एलसीएम में dy by dx ले सकता हूँ, बराबर ना। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा dy by dx, तो यहाँ पे पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो ये क्या मिलेगा जी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नहीं 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 बराबर है प्लस 3xy इक्वल टू cos x। तो अभी इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3xy इक्वल टू cos ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तो क्लियर है। तो इसका बोलो कितने बार डिफरेंशिएट किया है, एक बार, तो ऑर्डर क्या है इसका 1, डिग्री कितना है 2। समझा, ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम 6th वाला। 6th में देखो, 6th वाला भी इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना है 2 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। यहाँ से क्लियर है। देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो, दक्ष ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रूट हटाना है, स्क्वायर रूट, तो क्या करूंगा जी स्क्वायरिंग बोथ बराबर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये हट जाएगा ना। पहले बता देता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 है, तो इसको भी स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो ये वाला इससे कैंसिल होता है ना, समझा। और इधर भी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसको भी स्क्वायर किया तो 2 कैंसिल। यहाँ क्लियर है। अभी देखो तो ये हट जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना है जी 2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर कितना है जी 3। यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है जी। तो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ऑर्डर 2 और डिग्री 3, और सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स का पावर ये 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 रहेगा, और इसके साथ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 3। तो और सिंपल है, ऑर्डर क्या है 2, डिग्री कितना है 3। समझा क्या, चलो लिख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है अपना 7th वाला, 6 तक हो गया ना। 7 देखो, 7th में d का पावर 4 y अपॉन डी एक्स का पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना है जी 2 का पावर 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 4, डिग्री कितना हो गया जी, डिग्री कितना है ऋषिका, ऑर्डर 4 है, डिग्री कितना है, किसका देखना है, जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसका पावर देखते हैं, इसको नहीं, ये तो मोह माया है, मृग कृष्णा वो उलझाने के लिए दिए, समझा ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये 11th 12th में भी इंजीनियरिंग में दिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट e रेज टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसको देखो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखा है, e मतलब क्या जी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर है 1। डिग्री इसका डिफाइंड नहीं है, क्योंकि e का पावर में भी dy बाई डी एक्स है, और ये सिंपल में dy बाई डी एक्स है। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पता नहीं ना,
So degree is not defined. Equation can't be expressed as, लिख लो यहाँ पे, but equation is not be expressed as a polynomial differential equation. So degree is not defined. Pause करो। सम देखो, सम नाइन्थ में क्या बोलता है जी? बोलता है कि नहीं बोलता है? कुछ बोल रहा है? ओके, देखो अगर मैट्रिसेस ऐसा रहा लेता हूँ, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 5x, ये है y क्यूब 3y dy बाई dx, ये क्या है 2 इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2, और यहाँ पे है 3 0 0, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, जिसको प्रॉपर्टी पता होगा डायरेक्ट आंसर लिख सकता है। हेलो ओ भैया, ये जब 2 0 होता है ना, इसके अनुसार सॉल्व करते हैं। तो इसको लेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्ट में बताता हूँ, उसमें तो एक्सपेंशन फॉर्म में बताया। तो देखो, ये प्लस माइनस प्लस लेते हैं, तो ये डायरेक्ट 3 इंटू दिस इंटू दिस 2x स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2। यहाँ तक क्लियर है? और माइनस 5 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आता है। बस इतना ही सॉल्व करना है। बुक में भी देखो, खाली वो लिख के दिखाया है 0 0, तो 0 ही आएगा ना, समझा गया? तो आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 को बाहर ले लो, अंदर ले लेता हूँ, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना? 12 बराबर आता है 12x स्क्वायर तो इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाला 3 इससे भी मल्टीप्लाई में ना, समझा क्या? तो ये 3 इंटू 3 9, और 9 5 जा 45 ना, तो माइनस 45 एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कौन किया? ये ना, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 है, चेक कर लो। और करना है तो कर लो, कोई जरूरत नहीं, लेकिन ऑर्डर क्या है जी? 2 डिग्री क्या है उसका? बराबर, इतना सिंपल है। तो ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं देख सकते हैं ना जी, डिग्री 2 ऑर्डर 1, समझा क्या? तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्योंकि हम श्योर नहीं होंगे ना कि उसका श्योर होगा, है, श्योर होगा। है होगा। दक्ष को शॉर्टकट चाहिए था, इसलिए बता रहे हैं। थैंक यू सर। उसको लिखना नहीं है जिंदगी में। चलो आगे बढ़े। अभी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ये ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए सीख लिए। जो मैं इंपॉर्टेंट बोला हूँ उस पर ध्यान देना। अंडर रूट वाला, एक ए वाला, एक ये वाला, ठीक है, और एक स्क्वायर रूट वाला। सर लिख में दो।
एक बोतल की है। पकड़ लेना। चलो आगे बढ़े। ऋषिका को होने में फिर आगे बढ़े। दक्ष का चलते रहता है, चिल चिल करके लिखते रहते हैं। हो गया मेरा भी, हो गया मेरा भी। चालू कीजिए जी। अभी नेक्स्ट देखो पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पेज नंबर 193 पर है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना। तो a क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो क्या मिलेगा, देखो पावर बताता हूँ। y इक्वल टू एक्स का पावर n है ऋषिका, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो ये n बाहर आता है, फिर n माइनस 1 करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में उल्टा था ना, देखो इंटीग्रेशन x का पावर n dx, तो x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता था ना, समझा क्या। तो ये लिख दिया जनरल फॉर्मूला, इसको डिफरेंशिएट करना, पावर 2 है तो 2 बाहर आएगा, 2 माइनस 1, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx इक्वल टू 4 इंटू a, x का पावर 1 है ना, तो 1 बाहर लेंगे, फिर x 1 माइनस 1, तो एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है जी, 1 होता है ना, a रेज टू 0 1, तो 2y 2 माइनस 1 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4 a, x का पावर 0 मतलब 1 है ना, तो डायरेक्ट 4a लिखता हूँ। तो इसको और सिंप्लीफाई करना तो कर लो, तो ये y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलेगा। इसमें मिस्टेक है बुक में, देखो तुम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, उसको डिफरेंशिएट किया तो 2y dy बाई dx होगा ना। बुक पेज नंबर 193 देखो, a is arbitrary constant we differentiate with respect to x, समझा। तो ये बुक में गलत हो गया जी, मिस्टेक हो गया उससे। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, y dy बाई dx बाई 2 इक्वल टू a, तो ये इक्वेशन 1 है आपका, ये है आपका 2, तो 2 का वैल्यू फर्स्ट में डाल देंगे, ठीक है, समझा कि नहीं रौनक। यहाँ से a का वैल्यू निकाला, a को हटाना रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो इसमें डाल दो। तो इक्वेशन क्या है तुम्हारा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4, a की जगह पे क्या डालना है, ये वैल्यू क्या है, y बाई 2 dy बाई dx इंटू एक्स ना, समझा क्या, सिर्फ एक की जगह बढ़ाना और सिंप्लीफाई कर लो, इसको कैंसिल कर लो 2 से, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू वाई एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या क्लियर है। तो एक y भी कैंसिल होगा ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला जी 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर 1 डिग्री 1। समझी क्या ऋषिका समझी। तो एक बार डिफरेंशिएट किया हो ना, तो एक बार डिफरेंशिएट करने से a हट गया ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करना होता है,
इक्वेशन से कांस्टेंट को रिप्लेस करना, बहुत सिंपल है, समझा? देखो अभी सेकंड सॉल्व कर देता हूँ, सेकंड लेवल पर। सेकंड में क्या है जी, y इक्वल टू a e रेज टू 3x प्लस b e रेज टू माइनस 3x। तो इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, तो क्या मिलता है बताओ? एक बार इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होता है e रेज टू x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो सेम ही आता है, e रेज टू x, ठीक है ना? का ये फॉर्मूला डायरेक्ट यही होता है आंसर, ठीक है ना? तो a इसका क्या होगा, e रेज टू 3x ना। तो अभी ये जो पावर है उसको भी डिफरेंशिएट कर दो, तो y इक्वल टू अगर 3x है तो dy बाई dx क्या होगा, 3 आएगा और x का 1 होगा, ठीक है? तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा 3x को तो 3 होगा, और ये b e रेज टू माइनस 3x, तो माइनस 3x को करूंगा तो माइनस 3 आएगा ना, समझा गया? तो ये आप अरेंज कर लो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3a e रेज टू 3x माइनस 3b e रेज टू माइनस 3x। सिर्फ इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, अरेंज किया, बराबर ना? तो एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल ट्रिक्स है, दो कांस्टेंट है ना a और b, तो जितना कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है? तो एक बार और करता हूँ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, समझा ना? सेकेंड डेरिवेटिव ऑर्डर 2 डिग्री 1 है, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आता है तो 3a बाहर आ जाएगा, e रेज टू 3x को डिफरेंशिएट करो तो e रेज टू 3x आएगा, फिर 3x को करूंगा तो 3 होगा, ये समझा? इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो एक बार कॉपी कर देना सेम टू सेम, फिर 3x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 और x का क्या होता है 1, समझा ना? तो ये माइनस 3b बाहर ले लो, e रेज टू माइनस 3x इंटू माइनस 3, समझा ना? सेम ही है, खाली ये वाला यहाँ लिखा, ये वाला यहाँ, समझा? तो अभी देखो ये 3 इंटू 3 कितना होता है जी, 9, ओ सॉरी 9a e रेज टू 3x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 9b e रेज टू माइनस 3x। अभी देखो बस अरेंज करना है, 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन लूंगा तो क्या होगा, a e रेज टू 3x प्लस b e रेज टू माइनस 3x। तो ये सेकेंड इक्वेशन है आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है ना? तो देखो इसको कहीं देखा है, ये क्या है तुम्हारा, इसके जगह पे पूरा क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ ना, तो आंसर आ गया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y आएगा, ये आंसर है तुम्हारा, सिंपल है ना? चलो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड में। थर्ड वाला देखो, y इक्वल टू c1 प्लस c2, अंदर में x भी है इसके साथ, e रेज टू x, ठीक है? तो ये u इंटू v रूल पे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? तो देखो बता देता हूँ पहले, जिसको नहीं पता, y इक्वल टू अगर दो फंक्शन होगा u इंटू v, ठीक है ना? जैसे तो इसमें डिफरेंशिएट dy बाई dx करते हैं, u बाहर लेते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, du बाई dx, ठीक है? इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका u हो गया जी, और ये वाला बाहर वाला v, समझा ना? तो सॉल्व करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे e रेज टू x, समझा ना? u को बाहर लिया, देखो ये बाहर लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, e रेज टू x का तो सेम ही होता है ना, समझा? अभी e रेज टू x को बाहर लिया, अभी डिफरेंशिएट इसको करूंगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना? अगर y इक्वल टू k है तो इसका dy बाई dx क्या होगा, 0, ये याद रखो, ठीक है ना? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, और ये कांस्टेंट बाहर है, c2 बाहर ले लिया, और x का डिफरेंशिएशन 1, ये बताया था ना, y इक्वल टू x रहेगा तो
dy बाई dx कितना होता है जी 1, समझा? तो कर लो अरेंज, बस हो गया। तो dy बाई dx इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू एक्स ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू c2। यहाँ तक क्लियर है? बस इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया, सिंप्लीफाई करके। तो देखो ये ऑब्जर्व करो, ये क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन y है ना, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड, ऐसे लिख लो। तो ये हो जाएगा y प्लस ई रेस टू एक्स इंटू c2। एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो c2 हट जाएगा ना, तो नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएटिंग क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y को डिफरेंशिएट करेगा तो dy बाई dx प्लस ई रेस टू एक्स इंटू c2, बराबर है। इसको डिफरेंशिएट किया, इसको किया, इसमें कुछ करना ही नहीं था डिफरेंशिएट, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही रहेगा ना। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, c2 का वैल्यू निकालना है तो बताओ, बस अभी अरेंज करना अपने को। c2 ई रेस टू एक्स, इसको इधर रखो, इसको लेफ्ट में ले लो, तो क्या मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू c2x, बराबर ना, c2 ई रेस टू एक्स ना। यहाँ तक क्लियर है? समझा गया? अभी देखो ये c2x का वैल्यू कहाँ डालना है जी, यहाँ, तो आंसर आ गया। तो ये थर्ड इक्वेशन ले लो और ये फोर्थ ले लो, तो पुटिंग फोर्थ इन थर्ड आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो पुटिंग फोर्थ इन थर्ड, तो क्या मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू y, और इसके जगह पे क्या आएगा जी प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई dx, बराबर ना। कहाँ ध्यान है? ये कैंसिल होगा नहीं, इधर आएगा तो ऐड होगा ना, तो कैंसिल नहीं होगा। इसको लेफ्ट में लो तो क्या आएगा जी, ये dy बाई dx पहले ऑलरेडी था, इसको इधर लिया तो प्लस dy बाई dx होगा, इसको इधर लेफ्ट में लिया इज इक्वल टू y प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू y प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है ना। चलो लिख लो।